एक एटमी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने सिटीज़न के लिए इंसाफ नहीं ले सका। 10 महीने गुजर गए हैं, बट बतौर विडो, बतौर इंडिविजुअल मैंने जो है वो अब वहाँ पर लॉयर हायर कर लिया है और वहाँ पर जो है वो केस का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर किसी का भी जो है वो कत्ल हो जाए या उसके साथ इस तरह से किया जाए तो यहाँ पे मेक श्योर ये साजिश बनाई गई थी कि अरशद को यहाँ कत्ल नहीं करना, उसको किसी और मुल्क में कत्ल करना है। तो यहाँ के लोग ये हाथ झाड़ के बरीउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं कि जब कत्ल यहाँ नहीं हुआ तो हमारा क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ से। आप जाएँ और जाके ख़ुद इंसाफ के लिए धक्के खाते रहें। अरशद शरीफ को 10 महीने से इंसाफ नहीं मिला और धक्के खाते हुए मुझे 10 महीने हो गए हैं। पाकिस्तान में 2 महीने से हेयरिंग नहीं आई। कीनिया में 5 पुलिस वालों को जो है वो तरक्की दे के, प्रमोशन दे के उनके काम पे भेज दिया गया है। तो अब जो है वो मैं पिटीशन फ़ाइल कर रही हूँ, वहाँ पे केस फ़ाइल कर रही हूँ GSU के ख़िलाफ़ और वहाँ पर फिर इन लोगों को सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान में मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में 2 महीने से इमरान रियाज की भी कोई हेयरिंग की तारीख़ नहीं आई और अरशद शरीफ के केस की भी कोई तारीख़ नहीं आई। तो पाकिस्तान के लिए आई एम होपलेस, बट स्टिल मैंने अपनी कम्युनिटी को आज कॉल किया तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आएंगे। तो यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। अच्छा जवेरिया मैम, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक्शन लिया गया, उसके बाद वो मामला भी खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। PDM की हुकूमत भी चली गई जिसके बारे में ये तासुर था कि उन्होंने इतने पर्चे काट के मजबूर किया। मौजूदा हुकूमत से कोई उम्मीद है, कोई आपसे कांटेक्ट किया गया, कोई रहनुमाई? इमरान हुकूमत का और कोई काम नहीं होता, उनका काम होता है वो इलेक्शन करवाएं और जाएं। मुझे वैसे भी इस निज़ाम से कोई भी उम्मीद नहीं है, ना मैंने PDM में किसी से कोई दरख्वास्त की थी, इनसे भी मैंने कोई दरख्वास्त नहीं की। अदलिया की तरफ मेरी निगाहें थी, लेकिन अब एक वो भी मायूसी हो रही है कि केस में जो है वो कुछ भी नहीं जो है वो हो रहा, इसलिए अब मैं कीनिया का ऑप्शन जो है वो परस्यू कर रही हूँ। लेकिन वैसे 2 लोगों पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती थी, एक सदर आरिफ अलवी और एक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ऊपर कि अरशद को इंसाफ देने के लिए सामने आते, लेकिन उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुस्त रवि की आप क्या समझ रहे हैं? वजह क्या हो सकती है सारी सुस्त रवि की? इस मामले को खटाई में क्यों डाला जा रहा है? इस केस में आप लोगों को खुद पता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। उनके साथ 16 FIRs का होना, उनको अफेयर कराना, उनको जो है वो यहाँ से निकलवाना, सब कुछ जो है। तो यहाँ पर जो लोग किरदार हैं वो ये नहीं चाहते। दूसरा, चूँकि उनका कत्ल एक और मुल्क में हुआ है तो ऑफ कोर्स जो है वो इंसाफ मिलना या लेना मुश्किल होता है एक बेवा के लिए। मैं कैसे 3 मुल्कों के दरमियान धक्के खा सकती हूँ? लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी मेरे साथ स्टैंड करती है और उन्हीं की मदद से जो है मैं ये जो है मुकदमा कर रही हूँ। आपने इंटरनेशनली कोई लॉयर वगैरह हायर किया? जी बिल्कुल, आप लोगों को मैं जल्द उसकी तफसीलात बता दूंगी। अब अरशद शरीफ के पास कीनिया में लॉयर है और उनका वहाँ पर केस का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान में होने वाले मुकदमात में किसी मुद्दई का नाम आज तक सामने आ पाया? देखिए के ऊपर 17-18 से ज़ायद मुकदमात किए। बुलाए ना सुप्रीम कोर्ट उनको, उनकी सारी डिटेल्स क्या मीडिया के पास नहीं है? क्या आप लोग नहीं चला सकते? वो 16-17 लोग कौन थे जिन्होंने वो FIRs करवाई? लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनको बुलाता ही नहीं। उल्टा जो मैंने सारी रिसर्च करके उनको दी कि आलमी तौर पर हम अरशद के लिए कैसे इंसाफ ले सकते हैं, उस पर भी आज तक कुछ नहीं हुआ। अरशद शरीफ पर जो केसेस हुए और इमरान रियाज पर जो केसेस हुए, कितनी ममासलत देख रही हैं आप? सेम है, और अगर ये पैटर्न यहाँ पर नहीं रुका ना तो फिर आगे जाके ये आपके साथ और लोगों के साथ और जो नई नस्ल है उनके साथ भी होगा। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने कुछ नाम शामिल करवाए थे जो उनके मुताबिक दरख्वास्त में लिखे गए थे। आप समझती हैं कि उन्हीं की इमा पर अभी तक सारा कुछ हो रहा है? देखिए, जब पाकिस्तान के अंदर किसी का भी जो है वो कत्ल हो जाए या उसके साथ इस तरह से किया जाए तो यहाँ पे मेक श्योर ये साजिश बनाई गई थी कि अरशद को यहाँ कत्ल नहीं करना, उसको किसी और मुल्क में कत्ल करना है। तो यहाँ के लोग ये हाथ झाड़ के बरीउज़ ज़िम्मा हो जाते हैं कि जब कत्ल यहाँ नहीं हुआ तो हमारा क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ से। आप जाएँ और जाके ख़ुद इंसाफ के लिए धक्के खाते रहें। एक एटमी ताकत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपने सिटीज़न के लिए इंसाफ नहीं ले सका। 10 महीने गुजर गए हैं, बट बतौर विडो, बतौर इंडिविजुअल मैंने जो है वो अब वहाँ पर लॉयर हायर कर लिया है और वहाँ पर जो है वो केस का आगाज़ हो रहा है। शरीफ की वालदा के हवाले से बताइएगा कि उनकी सेहत अब कैसे है और उनके बच्चे? वो काफ़ी बहादुर खातून है और वो चीज़ों को बहुत बहादुरी से डील कर रही हैं। हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, जिस तरह से वो कहती हैं उसी तरह हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाकी जहाँ तक तमाम अहले खाना की बात है तो तमाम अहले खाना उसी ट्रॉमा, उसी सदमा में से गुजर रहे हैं जिस तरह अक्टूबर में एक था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो कोई कॉन्टैक्ट किया हुआ नहीं, सदर आरिफ अलवी को मैंने लेटर भी भेजा था और वो लेटर भी शायद उनको पता नहीं मिला या नहीं। थैंक यू। आप हमें एक सेकंड, आई वांट टू ब्रीथ जरा, या बहुत गर्मी है सर, 1 मिनट रुकिएगा। थोड़ा सा